जय हिंद साथियों, मैं फ्यूचर स्टडी ग्रुप में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि अभी हम देख रहे थे अलंकार की में चल रहे थे क्वेश्चन सीरीज की पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुके हैं। पार्ट तीसरा देखते हैं जो महत्वपूर्ण रूप से सवाल हैं और विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आप इन्हें ध्यान से अध्ययन करेंगे। हम केवल यहाँ क्वेश्चन और आंसर बताएंगे और बाकी आपको गहनता से अध्ययन करना है तो आप हमारी पिछली क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं पीपल पात सरिस मंडोला। बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार सवाल आया हुआ है। पीपल पात सरिस मंडोला में पीपल पात कौन सा उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? जैसा कि आप जानते हैं उपमा अलंकार के 4 अंग पाए जाते हैं। उपमेय, उपमान और वाचक शब्द, साधारण गुणधर्म। जिनमें से उपमेय वह होता है जिसकी तुलना की जाती है, उपमान वह होता है जिससे तुलना की जाती है। यहाँ पर जैसे देखेंगे पीपल पात सरिस मंडोला, यानी पीपल की पत्ते की तरह मेरा मन डोला करता है। ठीक है, यहाँ सरिस का मतलब होगा की तरह, अर्थात ये मन जो है उपमेय हो जाएगा, पीपल का पत्ता उपमान हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं जो पीपल का पत्ता है, इसमें पूछा है ना पीपल पात क्या है, पीपल पात आपका उपमान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पायो जी पायो मैं तो राम रतन धन पायो। मतलब कि हम क्या राम रूपी धन पा गए हैं। यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। काली घटा का घमन घटा, इसमें घटा शब्द 2 बार है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। एक घटा का अर्थ है बादल, एक घटा का अर्थ है कम होना। ये तीनों एग्जाम्पल बड़े ही इम्पॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम की दृष्टि से इन्हें ध्यान रखेंगे। अर्थात इसमें जो है आपका यमक अलंकार हो जाएगा, आप इन्हें ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु। समझेंगे, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहकाल, अली कली ही सौ विंध्यो आगे कौन हवाल। इसमें राजा जयसिंह और उनकी पत्नी की बात का वर्णन है। किससे? अली का मतलब भंवरा और कली का मतलब कली, आप समझते हैं। उनकी पत्नी को कली माना गया है, अली का मतलब भंवरा राजा जयसिंह को माना गया और उसको व्यंग कसा गया है। जहाँ पर ऐसी स्थितियाँ होती हैं वहाँ पर आपका हो जाता है अन्योक्ति अलंकार। क्या? अन्योक्ति अलंकार। अगला देखते हैं, हनुमान जी की पूँछ में लगन न पाई, आग सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अतिशयोक्ति अलंकार है, आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि बिना आग लगे कहाँ जलेगा कोई ना। हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें आपका उपमा अलंकार है। जहाँ पर शासम से सरिस कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई। यानी जहाँ पर गांठ है तहाँ रस नहीं होता। यहाँ पर गांठ शब्द जो है इसके अलग अलग संबंधों में अलग अलग उत्तर आएंगे, इसलिए यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला है, अगला कोशिश करते हैं समझने की। दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? तो लिखा है हरिमुख मनोमधुर मयंक, बी ऑप्शन है। सखी मयंक तो मुख सम सुंदर, सा सम आ जाता है तो ये आपका उपमा अलंकार हो जाता है। ओस बिंदु चुग रही हंसनी, मोती उसको जान। अर्थात जो ओस की बूंदें होती हैं, आप वसुधा में आप जानते हैं जो ओस की बूंदें होती हैं उसको हंसनी जो होती हैं इस प्रकार से चुन रही हैं, मानो वो समझती है कि हम मोती चुन रहे हैं। अर्थात यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण कौन सा है? देखते हैं भैया, पहला ऑप्शन है अब जीवन में नहीं है जीवन, यानी अब जो है जीवन में जीवन नहीं बचा हुआ है। अर्थात इसमें आप देखेंगे यहाँ पर एक जीवन का अर्थ हो जाएगा पानी, दूसरे जीवन का अर्थ हो जाएगा लाइफ, तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। अगला है कनक कठिन भयंकर भारी, यानी कनक कठिन भयंकर भारी। यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा अलंकार है, यहाँ पर हो जाएगा
कनक, ठीक है। कनक कठिन भयंकर भारी, इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार नहीं होगा। नवजीवन दो घनश्याम हमें, नवजीवन दो घनश्याम हमें, यहाँ पर नवजीवन का मतलब होता है नया जीवन, इसमें भी नहीं होगा। तो एक बार रुक को देखते हैं। कनक कठिन, एक बार देखते हैं का है, का और का इसकी आवृत्ति हुई है, ठीक है। जहाँ पर एक ही वर्ण, जहाँ वर्णों की पुनरावृत्ति हो जाए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार को मैंने डिस्क्राइब किया है, जिनमें से आप देखेंगे यहाँ 6 का अनुप्रास अलंकार है, अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें पूछा गया है इसमें अनुप्रास अलंकार कौन सा है ना, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है वे तुम सम, तुम उन सम स्वामी, मतलब कहा गया वे तुम्हारे जैसे हो, तुम उनके जैसे हो स्वामी। तो जहाँ पर कहा सा सम से सरी शब्द आ जाते हैं वहाँ पर आपका उपमा अलंकार हो जाता है, ठीक है। कैसा अलंकार? उपमा अलंकार हो जाता है। अगला देखते हैं कनक कनक तय शोगुनी मादकता अधिकाय। इस पंक्ति में आप जानते हैं यमक अलंकार, क्योंकि कनक और कनक दोनों का अर्थ अलग अलग है। नेक्स्ट देखते हैं यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। इस पंक्ति में अरविंद क्या हो जाएगा? तो अरविंद आपका उपमान हो जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चों की तुलना यानी शिशुओं की तुलना अरविंद यानी कमल से की जा रही है। तो जो है शिशुवृंद आपकी उपमेय हो जाएंगे और अरविंद आपका उपमान हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं चिरंजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। इम्पॉर्टेंट जिनमें ही इनको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। इसमें आपका हो जाएगा वृषभानुजा, एक बार होता है गाय होता है, एक बार होता है राधा के पिताजी, ठीक है, सब समझ जाएंगे। अगला है जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो, जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर आपका अर्था अलंकार होता है। जहाँ किसी बात किसी और पर डालकर कही जाए, वहाँ पर अभी हमने पीछे सीखा था जो है कि जहाँ पर कोई बात किसी और के माध्यम से कहा जाता है वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार। अगला जहाँ अनेक व्यंजनों की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है व क्रमशः आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ऐसी स्थिति में 6 का अनुप्रास हो जाता है। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, दोहे में चा और ला की आवृत्ति हुई है, ये कौन सा अलंकार है? तो आप जानते हैं यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार